डिसाइपल प्लीज स्पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट मेन हॉल से होता है। वहीं पर कोई कहता है अटेंशन एनफे किंगडम का जनरल गु चैंग यहाँ पर आ रहे हैं, उसका स्वागत हो रहा है। तो जनरल वहाँ पर आकर कहता है मैं जनरल गु चैंग अपने रिस्पेक्ट पे करता हूँ डीमन लॉर्ड को। हमारे त्यांग फैंग किंगडम के किंग ने यह सुना था कि डीमन लॉर्ड ने अभी भी ग्रेट ब्रेक थ्रू अचीव किया है मास्टर सेंटिनेल पर, इसीलिए हमारे किंग ने मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया कि मैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड टेंपल पे आऊँ एंड डीमन लॉर्ड की स्पेशल गिफ्ट आपको दूं। प्लीज डीमन लॉर्ड इसे एक्सेप्ट कीजिए, हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कीजिए। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर के फर्स्ट डिसाइपल उन सभी गिफ्ट के लिस्ट को हमारे मेन कैरेक्टर को देती है। हमारे मेन कैरेक्टर उन सभी गिफ्ट को देखता है, वाओ उसकी आंखें चमक लेती हैं, वाओ वाओ 100,000 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन, वाओ वाओ इतना ही नहीं बल्कि तो 5th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन, वाओ वाओ और इसके साथ तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी चीजें 5th ग्रेड गोल्डन लोटस, सेलेस्टियल 40 स्वाजिन फ्रूट, 20 बेहतर गोल्डन फ्रेगमेंट, वाओ वाओ इतना ही नहीं बहुत अच्छे। मुझे नहीं लगा था कि इस किंगडम के किंग ने इतना सारी चीज इतने डायरेक्टली हमें भेज दिया, वाओ वाओ वाओ। लेकिन उसका सामान की लिस्ट खत्म नहीं होता, वो जरूर कहता है इसको और दो हमारे मेन कैरेक्टर वाओ चिल्ला अभी भी बचा है, लाओ जल्दी लाओ। वो जरूर कहता है डीमन किंग हमारी तरफ से हमारे किंग ने आपको एक स्पेशल डार्क नाइट डिवाइन वेपन डिवाइन स्पीयर आपको गिफ्ट किया है, इसके लीजिए। हम होप करते कि डीमन किंग इसको लाइक करेंगे, इसको बहुत अच्छे से लाइक करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर उसके एरोगेंट फेस को देखकर कहता है इस जनरल का एरोगेंट फेस को देखकर मुझे लगता है कि यह हमारे डीमन टेंपल बहुत छोटा समझते, इसको चढ़ाना पड़ेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है तुम्हारा लॉर्ड का क्या है ना, मैंने ये गिफ्ट ले लिया है, अब तुम यहाँ से फुट जाओ, लौंडे तुम तुरंत फुट जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर वह जरा चौंकता है, क्या साला ने एक्चुअली इसको ऐसे रिफ्यूज कर दिया, इसने क्यों किया? इसने तो हमारे किंगडम के किंग की रिस्पेक्ट कर दी, उसे भला बुरा कह दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अभी वो अपने स्वॉर्ड में थोड़ा एनर्जी कहता है एंड अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है रिसेंटली डीमन की मैंने अपने कल्टिवेशन में एक ब्रेक थ्रू प्राप्त किया एंड फर्स्ट पर्सन बन गया इस पूरे त्यांगो किंगडम में एंड फैंग किंगडम में मास्टर किंगडम पहुंचने वाली, इसलिए मैं डीमन लॉर्ड से आशा करता हूँ कि वो मुझे कुछ एडवाइस देंगे, इस छोटे से लड़के को थोड़ा एडवाइस देंगे, इस जनरल को थोड़ा एडवाइस देंगे, प्लीज डीमन किंग मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। इसकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड में थिंक करता है, लगता है मेरा एक और मास्टर सेंट लेवल के एक्सपीरियंस कार्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के उस कार्ड को इस्तेमाल करने से पहले उसकी डिसाइपल कहती है तुम बोल कमीने मास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेन कैरेक्टर की, हमारे मास्टर कितने इससे इतने होलनेस बॉडी के एक प्लेन उनके विजडम पर सवाल उठाने की। वहीं पर हमारे मेन कैरेक्टर की सेकंड डिसाइपल कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेन कैरेक्टर हमारे मास्टर पर उंगली उठाने की, क्या तुम्हारी हिम्मत है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हमारे मास्टर के सामने खड़े भी हो सकने की, क्या तुमने इस शब्द को कहकर अपनी मौत को बुला नहीं दिया है? मेन कैरेक्टर कहता है मेरे मेल डिसाइपल भाई जुआन जी तुम कहाँ हो? इस मास्टर आपका यह सर्वेंट यहाँ पर आ चुका है। वो मास्टर वहाँ से बाहर आकर उसी जनरल के सामने खड़े होते हैं और उसको देखकर वही जनरल कहता है किंगडम के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट एक्सपर्ट में से एक भाई जियांग जी एक्चुअली उसने सबमिट कर दिया इस डीमन लॉर्ड को। ये कौन सा साल पगला जिसने एक्चुअली अपने सोल को अपने हार्ट को उस डीमन लॉर्ड को सबमिट कर दिया? तुम एकदम स्कैरी बास्टर्ड एंड उसकी आइज को देखो ऐसा लगे वो मुझे अभी खा जाएगा। वहीं पर वो भाई कहता है मेरे मास्टर के एक अटैक से मैं डिफ्यूट हो गया, मैं हार गया, इसके लिए सबसे पहले तुम साले मुझसे बैटल करो, अगर तुम मुझसे जीत गए तो फिर उसी दूसरे से हमारे मास्टर से बैटल करने की बात सोचेंगे। की बातें सुनकर वो जनरल पूरी चौंक जाता है, क्या सिर्फ एक मूव में इसने तो इसको हरा दिया, इस डीमन किंग ने इसको हरा दिया, क्या मैंने कोई गलती कर दी इसे प्रो कर अगर मैं यहाँ पर हार गया तो मेरे साथ साथ मेरा ये पूरा किंगडम मेरा ये पूरा किंगडम संकट में आ जाएगा, मुझे कुछ कर इस संकट से निकलना होगा। एंड मैंने सुना था कि मास्टर सेंट ब्रिलियंट कोई बंदा तो पूरा किंगडम इस पूरे किंगडम को एक झटके में खत्म कर सकता है, उसे ला सकता है, उसे अपने कदम कुदा सकता है। क्या सही में मैंने गलती कर दी, इससे पंगा लेकर ये मुझसे क्या हो गया, मैं अब क्या करूँ? जिससे मैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है गु चैंग तुम यहाँ से जा सकते हो। इसकी बात सुनकर वो गु चैंग व्हाट, क्या इसने मुझे इतने सारे छोड़ दिया, लेकिन इसने मुझे छोड़ा क्यों? मैंने इसे ओपनली चैलेंज किया था इस बैटल के लिए, फिर भी इसने मुझे छोड़ दिया। तो अपने मास्टर सेंट के पावर के साथ मुझे यूं की तरह पूछा सकता है, फिर भी इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या वो रूमर सही नहीं था कि यह ओल्ड बास्टर्ड ओल्ड गेज बहुत खतरनाक है, दूसरों की तो उसके खून से खेलता है, लेकिन ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं होता। क्या वो सभी अफवाहें वो सभी कहानियां झूठ थी? इसके बारे में थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर उस हाथ से बाहर आकर कहता है उस गु चैंग को मैंने पूरी तरह से हिला कर दी, उसको मैंने जाल में फंसा लिया, उसकी तो यहाँ तक हिम्मत नहीं कि वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल सके। लगता है मैं अपने काम में उसे यहाँ से बहलाने फुसलाने में कामयाब हो गया। उसी समय हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, उसने अभी अपलोड किया है एक हिडन टास्क को, रिस्पेक्ट गेन किया है कुछ बड़े मार्शल आर्टिस्ट, इसलिए यह सिस्टम आपको 100 मार्शल पॉइंट देता है, इसलिए आप इसको रख सकते हैं। मेन कैरेक्टर सोचता है यह मेरिट पॉइंट सिर्फ सिस्टम में किसी भी चीज को एक्सचेंज करने की नहीं, बल्कि तो हम अपने लॉटरी ड्रॉ भी कर सकते हैं, अपने लॉटरी को भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए बहुत कम आएगा। लेकिन मेरे पास अभी भी 900 नेगेटिव मेरिट पॉइंट है, मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे उस डिसाइपल ने मेरे लिए इंग्रेडिएंट गैदर करने के लिए उसने सेट को खत्म कर दी, इसलिए तो पॉइंट तो नेगेटिव हो गया है। अरे बाप रे क्या करूँ? मेरे डिसाइपल को मैं क्या करूँ? मेरे पॉइंट अभी भी नेगेटिव है, कुछ नहीं कर सकता। शांत करो, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे जैसे एक नॉर्मल
कैलकुलेटर इसमें कुछ नहीं कर सकता, चलो चलो इसे जाने देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से लेता है। इस दिन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर एंड उसकी डिसाइपल इस जगह आई होती है एंड सभी को देखकर वही जनरल गुचैंग हैरान होता है। डिमन लॉर्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे जाने दे रहे हो, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा था, फिर तुम क्यों आ गए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मास्टर सेंट के कैलकुलेटर को प्रयोग करने की, इसलिए तुम आज यहाँ पर सजा भुगतोगे। तुमने मुझे प्रयोग किया इसका, तुम यहाँ पर भुगतोगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा मास्टर हॉल वहाँ पर गंदा हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से एस्केप करने दिया एंड किसी सेफ जगह, किसी खाली स्थान पर तुम्हें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर एस्केप कर पाओगे अपने किंगडम में। चलो ठीक है, आज तुम्हारे साथ यह पूरा इंटायर किंगडम ही यहाँ पर खत्म होगा। मेरे पावर से तुम्हारी गलती की सजा इस पूरे किंगडम को मिलेगी। तुम मरने को तैयार हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर एक बड़े से फिगर लाता है, उसी बड़े से फिगर को लाता है एंड उस पर अटैक करने को तैयार होता है। उसकी सर उतने बड़े अवतार को देखकर वह गुचैंग पूरा हैरान होता है। नो, लेकिन यह सभी उस गुचैंगान का एक माइंड में बसा हुआ एक डर होता है। डर वो सोचता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे कैसे जा सकता हूँ। मुझे अभी भी उस बुढ़े कुशल डीमन लॉर्ड मो चैंग की असली इरादा को पता नहीं, फिर भी मैं इसे कैसे जा सकता हूँ, मैं आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। वहीं पर उस जनरल को 37 कहती है, हे जनरल, मैं हमारे मास्टर ने कहा था कि यहाँ से चुप चले जाओ, फिर भी तुम नहीं गए। क्या तुम्हें कुत्ते की तरह मार खा के जाना है? जल्दी लीव करो। जनरल कहता है सॉरी मिस, मुझे माफ कर दी, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से एक मैसेज आपके मास्टर को पहुँचा सकती हो? प्लीज। कहती है कौन सा मैसेज? जल्दी बताओ। लैग करना बंद कर। शांत बोल। प्लीज, मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन या गु चंगन नहीं जानता अपने प्लेस को। एक्सीलेंट, प्लीज इस पर थोड़ी मर्जी दिखाए। प्लीज अगर संभव हो सके तो प्लीज आप अपने मास्टर से क्या पूछेंगे कि मैं उनका डिसेबल बन सकता हूँ। प्लीज एक्सीलेंट, प्लीज आप क्या उसे पूछ सकते हैं। एंड क्या पूछेंगे? इतना तो नहीं करता कि वो आपके मास्टर के डिसेबल बन सके। प्लीज इसलिए क्या आप इसको क्षमा कर सकते हैं? क्या आप उनको पूछ सकते हैं? मैं अपनी पूरी इंटायर लाइफ मरने तक हमारे एक्सीलेंट की सेवा करूंगा, हमारे मास्टर की सेवा करूंगा। थर्ड पर्सन पूछती है सिस्टर आप क्या करें, हमें कुछ करना चाहिए। फर्स्ट डिसेबल कहती है इस मैटर को हम मास्टर से डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ये डिसाइड होता है, इसलिए जनरल गु आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट कीजिए, साल में साइड में थोड़ी वेट कीजिए, कुत्तों की तरह वेट कीजिए, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर आएंगे और आपको बता देंगे। जनरल कहता है ठीक है मिस, मैं आपको वेट करूंगा, लेकिन इसके मुखड़े पर एक छोटी सी स्माइल होती है, ड्राउनी स्माइल होती है। एक्सीलेंट, परफेक्ट प्लान वर्क हुआ। ठीक है, हमारे ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जनरल का क्या प्लान होगा कि उसने यह सब किया, इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। ठीक है, अगले एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, इसी के साथ हम इस एपिसोड के यहाँ पर एंड करते हैं।